आपका क्या प्रश्न है? बैठता हूँ, बैठ नहीं पाता, मैं माला चलाता हूँ। किस लिए बैठते हैं, कभी सोचे हैं? बैठना तो होता है, लेकिन किस लिए बैठते हैं? अब सादे में सादे लोग हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए भोजन करने भी बैठते हैं, लेकिन उस भोजन से एक भूख मिटानी है। क्या इसलिए भोजन कर रहे हैं, इसलिए बैठते हैं, इसलिए थाली की जरूरत है। तो बैठते हो तो किस भाव से बैठते हो? बेमतलब में तो बैठोगे नहीं, कुछ तो मतलब होगा। बेमतलब में तो माला जपोगे नहीं, कुछ तो इसके पीछे मतलब होगा, कुछ तो चाहिए। तो बैठते हो तो किस भाव को लेके बैठते हो? क्या चाहिए? अब भाव यही है अपना कि भाई चलो ईश्वर का नाम लो। लेकिन ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का नाम क्या है? उनके गुरु का नाम ले लो, भोले का नाम लो, माता का नाम लेकिन लो। बस नाम लेने से तो बात नहीं बनेगी। नहीं बने। भोजन करने से पेट भरेगा? हाँ? उस नाम के पीछे कोई है ना, मिलना तो उससे है ना। नाम लेने वाले को तो हमने देखा नहीं। देखा? नाम लेने का मतलब हम उसे देख लें। क्या नाम लेने का मतलब हम उसे देख लें, तब कोई मतलब है कि और कोई मतलब है? तो उसे देखने के लिए बैठो। जब इस भाव से बैठोगे कि इस नाम के पीछे कोई है, उसे मैं देखना चाहता हूं, तब मन लगेगा। जब नाम जपना है और मिलने की कोई भाव नहीं रहेगी, कोई कामना नहीं रहेगी, क्योंकि कामनाओं में जी रहे हैं, कामनाओं में तो हम जी रहे हैं। तो जब कोई कामना लेके नहीं बैठोगे तो बैठ भी नहीं पाओगे। बैठना कैसे होगा? हाँ, कामना होगी तभी बैठना होगा। आपको भूख लगी, मैं ऐसे सादी थाली दे दूं, बोलूं करो भोजन, करोगे कि उठ जाओगे? नहीं करेंगे, उसमें कुछ है ही नहीं तो कैसे और बैठेंगे? भोजन भी है, अगर मैं थाली दे दूं तो भी अगर भूख नहीं है तो भी नहीं करोगे, उड़ जाओगे। मेरी बात समझिए, जी। तो भी नहीं बैठोगे। हर स्थिति में कुछ चाहिए। क्या? हर स्थिति में कुछ चाहिए। बात समझ रहे हो? कुछ न कुछ चाहिए। बात समझ रहे हो? कैसे बैठना है? कुछ चाहिए। कामनाओं से मुक्त होने के लिए बैठिए। क्या? कामनाओं से मुक्त होने के लिए बैठिए। किससे? कामनाओं से। अपने तरीके से चाहिए। कामनाएं क्या है? अपने तरीके से चाहिए। भोजन और भोग, उसी में हम ग्रसित हैं। किसमें? भोग और भोजन अपने तरीके से चाहिए, उसी में हम ग्रसित हैं। और आज तक इसे छुड़ारा नहीं पा पाए, छुटकारा नहीं दिला पाए अपने आप को। दिला पाए? करते करते भी नहीं दिला पा रहे। अति भी हो जा रही है। भोग भी सामने है, आप भी सामने हो। जिस भोग के लिए तड़प रहे थे, अब भोग करने लायक नहीं रहे, अब बस उसे देख रहे हो। क्या? लेकिन इच्छा अभी आंतरिक गई नहीं, क्योंकि समझे नहीं। आप सोचे भोग करके भोग से मुक्त होंगे, लेकिन योग करके भोग से मुक्त होना। योग मतलब क्या? समझ के उससे आप मुक्त हो जाते। लेकिन आपने क्या किया? भोग और भोजन से कर कर के मुक्त होना चाहिए। कैसे हो पाओगे? देखो ना, आज आपके सामने वो भोग भी है और आप भी है। शरीर काम के लायक नहीं, करना तो चाह रहे लेकिन कर ही नहीं सकते। इच्छाएं अंदर से और प्रबल हैं, क्योंकि जब समझने लायक थे तो समझे नहीं, और अब भी समझने लायक हो, अभी भी नहीं समझ रहे हो। योग की तरफ अभी भी नहीं बढ़ रहे हो पूरी तरह। योग में भी भोग ही मांग रहे हो। देखिए, भक्ति में भी वही कामने, बच्चा सुखी हो जाए, बच्चे सुखी हो जाए, परिवार सुखी हो जाए, हाँ, धन हो जाए, एक गाड़ी हुआ 2 हो जाए, एक बंगला हुआ 2 हो जाए। नहीं, काम अच्छे से चलने लगे, बाल बच्चे सुखी रहे। तो भोग ही तो मांग रहे हो। क्या? बोलिए, भोग ही तो मांग रहे हो। भोग से अपने आप को छुटकारा दिलाओ। कैसे दिलाओ? समझ के। कैसे? समझ के।
तो माला जपने बैठते हो तो देख लो किस लिए बैठता हूँ, क्या किस लिए बैठता हूँ, क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके पीछे तो मुझे चाहिए, ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे ही करोगे कितना भी बोलो, लेकिन अगर हम कुछ भी करते हैं तो इसका मतलब पीछे कुछ चाहिए। भोजन जा रहा है इसका मतलब भूख है, भले कहो पेट भरा है, जी। अगर भूख नहीं होती तो आप एक अन्न भी ज्यादा डाल नहीं सकते। और एक समय ऐसा आता है कि आप भोजन करते 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 अब कहते हो एक कवर भी खा नहीं सकता, क्योंकि अगर खा लिया तो जितना खाए वो भी निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? इसका मतलब कुछ कर रहे हो तो कुछ चाहिए, क्या कुछ कर रहे हो तो कुछ चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आप देखिए कि मैं बैठता हूं तो किस लिए बैठते हो। कभी आप इस पे विचार किए कि आप किस लिए बैठते हो? आप माला जपते हो तो किस लिए जपते हो? नाम है। लेकिन किस लिए? किसी का नाम पुकारते हो तो उसके पीछे कुछ बात है कि ऐसे ही नाम पुकारते हो? किस लिए माला जपे तो किस लिए जपते हो? अब नाम ही लेना है। हाँ? नाम लेना है। लेकिन नाम लेना है, लेकिन किस लिए? ऐसे ही। अगर नाम लेने वाला आ जाए तो क्या बोलोगे? इसका नाम ले रहे हो और कहे भाई परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों बुला रहे हो, तो क्या बोलोगे? बोली क्या बोलोगे? क्या बोले? वही तो समझना है। अपना आत्मिक कल्याण करना है, निर्विकार होना है, बुराइयों से मुक्त कराना है, इस कामनाओं से मुक्ति पाना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, मिलन कराना है। क्या? इससे आत्मा को परमात्मा से। अभी तो मिलन बस भोग और भोजन में करा रहे हो, लगे हो। वो मुझे अच्छा लगता है जो मेरे तरीके से मुझे कुछ दे देता है, वो मुझे बुरा लगता है जो मेरे तरीके से करता नहीं। इसी में हम लगे। आकर्षण, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श रूप से मिलता है, उसी आकर्षण में हम फंसे हैं। पांचों मिला तो हम पागल हो गए उसके पीछे, क्या? जी। हाँ। भजन में बैठो निर्विकार होने के लिए, बुराइयों से मुक्त होने के लिए, बेईमानी छुड़ाने के लिए, कामनाओं से मुक्त होने के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए, इसके लिए भजन करो। भजन माला जपते हो, कभी आंसू वगैरह गिरते हैं? तो बस ऐसे ही माला ही जप रहे हो। हाँ? आपका बालक या कोई परिवार आपका बाहर रहे और आपका उसके प्रति प्रेम हो, लेटर लिखते रहो, वो आए ही ना, तो आंखों से आंसू आएगा कि नहीं? लेटर लिखते हुए आएगा कि नहीं? आएगा ना। उसके वियोग में, मतलब आप जिसका नाम ले रहे हो उसका वियोग आपके अंदर पैदा ही नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हो रहा है, मिलन की इच्छा ही नहीं जग रही है। जिसका नाम ले रहे हो अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके बिना रह कैसे पा रहे हो? अब मान लीजिए घर के बाहर हो, बोलो एक गिलास पानी ला, एक गिलास पानी ला, कुछ देर नहीं लाएगा, देखो कुछ हुआ तो नहीं, जाके दौड़ के देखोगे अगर आवाज नहीं आएगी, देखिए। जी। तो कभी उसके लिए दौड़े हो? कहाँ है? बस नाम नाम, बस नाम ही ले रहे। अरे नाम के पीछे कोई है, नाम लेने का मतलब मैं उसे बुला रहा हूँ, आना भी तो चाहिए। आना भी तो चाहिए। घर में किसी को आवाज मारो, एक दो बार में न निकले तो क्या करोगे? हाँ? पहुंचना पड़ता है, सुन नहीं रहे तो अपन पहुंचो। आप उन पहुंचो। नहीं सुन रहे तो पहुंचो। हाँ, तो आखिर वो नहीं क्यों नहीं सुन रहा है? वो क्यों नहीं सुन रहा है फिर? हाँ? वहां तक नहीं पहुंच पा। तो पहुंचना है ना। माला जप क्यों रहे हो? नाम इसलिए जप रहे हो, नामी के पास पहुंचना है ना, जिस उस नाम के पीछे कोई है।
नाम जपने का मतलब मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू क्यों नहीं सुन रहा है मेरी? या मैं उस लायक नहीं हूँ कि या तू उस लायक नहीं है? कौन ऐसा है? तू उस लायक नहीं है तो मैं तुझे छोड़ दूं, मैं उस लायक नहीं हूं तो मैं बन जाऊंगा तेरे लिए? हाँ, तेरे प्रेम में मैं कुछ भी करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो उसके साथ जाने के लिए? हाँ, वो आ जाए तो अभी उसके साथ जाओगे? इतनी तैयारी है? हाँ, पीछे नहीं जाना है? पीछे जाना अब नहीं है परिवार वगैरह में, सब खत्म। मतलब आए तो उसके साथ चले जाओगे? पूरी तैयारी है? तैयार हो एकदम? वाह। तो भी नहीं हो आ रहा लेने के लिए? ऐसा तो नहीं उसको कोई कामना में बुला रहे हो, कोई इच्छा है क्या? इच्छा का यही तो उनसे भाई, यही तो उनकी याद ही नहीं तो कोई ऐसा तो नहीं याद कर रहे हो कुछ पाने के लिए? क्या पाएंगे सोनी में, क्या पाएंगे? समय पाने का कारण है। मतलब सब पा लिए? 5 अच्छा, परिवार सब 5। मेरा बालक आया था मेरे पास अच्छा, रकम उठाने के पहले, अच्छा, बल्कि एक पाँव से वो जख्म भी हो गया है। अच्छा। भाई भाई में बातें हुई होगी, जैसा भी रहा होगा। जो भी रहा है। हमने आपका आया है, हम भी जाएंगे। उनका तुम्हें जाने योग्य नहीं हो, तुम वापस चले जाओ। नहीं बोले हम नहीं जाएंगे। नहीं, मैंने कहा आप वापस जाओ, और रहना है तो 2 दिन जितने दिन एक साथ मंदिर में रहो, भोजन पानी प्रसाद मिलेगी, इसके बाद चले जाओ। बालक से ये नहीं पूछा मैंने कि आपने भोजन पाए हो या नहीं पाए हो, चाहे पिए हो, क्या है क्या स्थिति में, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकता, यहाँ आपको नहीं ले सकता। जैसी आपकी इच्छा, जहाँ ना जैसा ना आपकी इच्छा, आपको नहीं ले सकता। लेकिन किसी कोई प्रकार अपना नहीं सकता। कोई दूसरा आ जाता तो उससे पूछते कि नहीं? हाँ, थोड़ी देर दूसरे का थोड़ा सा अपना ही लेता, चाय ले लो या पानी ले लो। तो उसको क्यों नहीं पूछे? बालक ने क्यों? वो है, वो सब वो मेरा। इंसान नहीं? वो सब है जी। तब? लेकिन मैं नहीं। इससे क्या हुआ? आपका मुंह टूट गया? अब फिर तुरंत के लिए तो मैं उससे, हमारा व्यवहार सबके साथ एक होना चाहिए, चाहे परिवार आए चाहे बाहर का आए। बेटे को नहीं पूछे और किसी को पूछोगे तो हो गया ना? उसको क्यों नहीं पूछा फिर? वो भी तो इंसान है, उसके पीछे आत्मा नहीं दिखी, वो जीव नहीं था? या तो किसी को नहीं पूछते फिर? मेरी बात समझना, ये करने से ये नहीं हो जाएगा कि आपका उससे मोह टूट गया। मोह का डर है तभी तो नहीं पूछे कहीं बंधन ना बच जाए, डर बना हुआ है। नहीं तो उससे भी खुल के बात करते जैसे सबसे करते हो। अब यही कहा हम वापस जाइए। अब यही प्रश्न रखा मैंने बालक से। नहीं ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास था तब तक उसे भोजन वगैरह पूछना चाहिए जैसे किसी पराई को पूछते। कहीं ऐसा आपको डर न था भोजन पूछूं और मैं फंस न जाऊं? नहीं, डर पहले तो, लेकिन मैंने कहा अब इस बच्चा का अपनाता हूँ यहाँ, तो बच्चा साथ में रहेगा। कोई बात नहीं, वो भी भजन करेगा, उसको भी लगा दो। अब वो भी हम पर कम रवाना हो रहा, फिर वो कैसे चल? हाँ तो उसको रहना हो रहता नहीं चला जाता। हमने कभी यहाँ रहना, बढ़िया रहो मंदिर में, और इसके बाद आप वापस उसे भी लगा दो भजन में। हमने कहा जब तक इच्छा आती है कर हरि भजन, ये मंदिरों पर मैं मिट रहा हूँ तू भी मिट। हाँ और क्या? वापस सही चले है जाना। भाई, मार्ग तो ये सही है। तो इस मार्ग पे आप चल रहे हो तो बच्चा भी क्यों ना चले सही हाँ? मार्ग पे। तो मैंने कहा आप घर पहुँचो, होता है बात, घर पहुँचो, आराम से घर रहो आप। ठीक है, उसको भी सतमार्ग पे लगाओ, उसको भी भजन करवाओ। उसको भी भजन कराओ। भजन का मतलब निर्विकार हो जाना, भक्ति का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? कुछ भी, बस समर्पण कर देना है। भक्ति क्या है? क्या है से जो मुक्त करा दे इस संसार से। जो इस संसार हमने बनाया, एक संसार नहीं, 2 संसार है। एक संसार मैंने बनाया है, एक संसार प्रभु ने बनाया है। तो प्रभु के संसार में नहीं फंसे हैं, अपने बनाए हुए संसार में फंसे। क्या? अपने ही जाल में मैं फंसा हूँ, अपने ही बंधनों को मैं फंसा हूँ। सारे बंधन हमने ही बांधे। शादी कौन किया? तुमने किया।
सब कुछ तुमने किया, बस एक ही काम नहीं किया, इसलिए आए थे वो नहीं किए। क्या? उसी में हो गई भूल, उसी में हो गई चूक। माला माल बनते चले गए, हर तरह से माला माल हो गए। विषय विकारों से भी माला माल हो गए। सब विषय विकार इतने हो गए कि अब कर नहीं पा रहे। पहले तो था नहीं, युवावस्था में नहीं जी, मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब सामने पढ़ाई करे हो नहीं, अब हो ही नहीं पा रहे। कोई नहीं क्या? थक गया मैं, कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया? फंसाने के लिए आपने कितना मेहनत किया है आपको पता है? सही। करे आज फंस गया। हाँ बोलिए। अब अपने आप को निकालो, परिवार आए चाहे बाहर वाले, जैसा सबके साथ बर्ताव करते हो उसके साथ भी करो। बालक भी आना चाहता है उसको भी लो इस मार्ग पे, कर भजन। एक पिता तो और सहयोग अच्छा कर सकता है, नहीं? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा आपके पास आ रहा है और कहीं जाता तो उसका और भी लोग दुरुपयोग कर लेते, कम से कम आप तो सदुपयोग ही करोगे, तो उसको भी मार्ग पे ले जाओ। कम से कम वो सही जगह तो आया। मेरी बात समझ पा रहे? वो आपके पास तो आया, और कहीं जाएगा उसका दुरुपयोग कर लेंगे लोग। कम से कम आपके पास तो आए। माता पिता कैसे होते हैं? माता पिता गुरु जो आपके अयोग्यता को स्वीकार करके योग्य बनाते हैं, तो सही जगह तो पहुंचा था। तो लगा देते अपने साथ, चल भैया तू भी कर, ले माला, कर सेवा, सत्कर्म कर, जो तेरे पास है धन तन ज्ञान जो है कर, लग जा, तार ले अपने आप को, सुधार ले अपने आप को, बदल ले अपने आचरण को। मैं कर करके थक गया, तू बच जा, नहीं? पिता का कर्तव्य तो यही होता है, जो करके वो बर्बाद हो गया अपने बच्चे को बचा ले। जी। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे, बर्बाद हो गए, लेकिन बेटा तू मुझसे ज्यादा होना। मैं एक मकान बनाने में मैं बर्बाद हुआ, तू 2 बनाना। क्या? सही। हाँ, एक मकान बना के मैं पीड़ा में जिया और पूरा जिंदगी उसकी भरपाई की, तू 2 बनाना, अगला जन्म भी लेने भरने आना, नहीं? सही। यही तो हम यही तो अपने आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, यही दे रहे, यही तो दे रहे हैं। आत्मिक सुख कहाँ दे रहे हैं? भौतिक सुख दे रहे हैं, और भौतिक सुख से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, उसे भी कह रहे हो ला ला। खुद परेशान हो, हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये स्थिति हो गई हमारी। जिस जिंदगी से खुद परेशान थे उसमें बच्चों को भी लपेट रहा, और कह भी रहे हैं कि जिंदगी से बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी घुटन हुई। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को तो बचाओ कि बालक हम तो डूबे लेकिन तुम ना डूब, हाँ? हम तो बर्बाद हुए लेकिन तू आबाद हो जा। मैं नाम में फंस गया, न तो अब ये शरीर रहेगा ना नाम रहेगा, तू बेनाम हो जा, जीते जी। क्या? जी। ये देना चाहिए ना, जी। देना चाहिए माता पिता को। हर आदमी आप देखिए, उससे पूछिए, कह रहा है मैं फंस गया। ठीक है, तू फंस गया है, बच्चों को क्यों फंसा रहा है? लेकिन उसके लिए भी पैसा लगा के फंसा रहा है। क्या? हर आदमी यही कह रहा है, मैं परेशान हो गया, मैं फंस गया। तो बच्चों क्यों फंसा रहे हो? यही ईमानदारी है। आने वाली बस वंश को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। इसलिए समझ समझ के निकल जाओ। क्या बात समझ में आई? और कोई प्रश्न है तो बोलो। समझ में आ गई? अब भजन करना, माला जपना,
तो माला जिसका नाम लेना उस नाम वाले को बुलाना कि भैया आ, इतना लेट क्यों करा, 1 बार 2 बार कितना जपूं। जीवन चला जा रहा है यूं, मौत के करीब जा रहा हूं, मौत से बचना है, फिर वो आएगा तभी न बचोगे। नहीं, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना है अपने आप को, दिलाओ। नाम वाले को बुलाओ। किसको? हाँ। कब तक तेरा नाम पुकारूं भैया? क्यों नहीं सुन रहा है? ये और जोर से चिल्लाओ, गांव वाले आ जाएं, बोले क्या हुआ? तो गांव वाले तो आए आए, जरा तेज चिल्लाओ भाई, आंतरिक, बाहरी मत चिल्लाना, आंतरिक जरा तेज हो जाओ, गति बढ़ा दो। बात समझ गए? और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो। ठीक है, समझ गए? ठीक है महाराज जी, कोई प्रश्न है? बात समझ में आई?